हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज क्लास 10th की यूनिट 2 के वीडियोस लाए हैं हम। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट यूनिट 2 अलजेब्रा। ये आपकी यूनिट 2 है। ये 20 मार्क्स की एग्जाम में आती है। यूनिट 2 में 4 चैप्टर्स हैं। पॉलिनोमियल, सेकंड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम सबसे पहला चैप्टर। बच्चों को कुछ को कंफ्यूजन रहता है कि अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ये नहीं आते। तो ये पहले माइंड से सॉर्ट आउट कर दो। ये दोनों चीजें अलजेब्रा की ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी। पॉलिनोमियल के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। इनसे ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्लस नए पैटर्न के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। पॉलिनोमियल्स में आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन अप टू। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको टॉपिक से फेमिलियर कराते चलेंगे। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैंने सिलेबस को लेके एक डिटेल्ड वीडियो 10th क्लास की बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसका क्या यूज है और इसका क्या यूज हो सकता है। अलजेब्रा बेसिकली आप पढ़ रहे हो अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए और उनको इजीली सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं कि 2 नंबर का सम, ऐसे 2 रियल नंबर्स जिनका सम हमेशा 4 आएगा, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करिए। तो ये जो 2 नंबर हैं जिनका सम हमेशा 4 आएगा, वो 2 नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कहलाएंगे वेरिएबल, जो वेरी कर रहा है। और उन्हीं वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर दिया हमने किसकी फॉर्म में, x और y की फॉर्म में। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब यहां ध्यान से देखो, x अगर 0 ले तो y कितना आएगा 4, x अगर 1 ले तो y कितना आएगा 3, x अगर 2 ले तो y कितना आएगा 2, x अगर 3 ले तो y कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, x अगर -1 ले तो y कितना आएगा बच्चों, ध्यान लगा, y आएगा 5। ठीक है, तो ये हो गए आपके सॉल्यूशंस और ये इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पर्टिकुलर वैल्यूज हैं x और y की, जिनको पुट करने पे कितनी वैल्यू आएगी, 4 आएगी। ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पर्टिकुलर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको इक्वेशन की पॉलिनोमियल की फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। पॉलिनोमियल के फॉर्म में ब्रेक करने के बाद हमारे जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े आसान हो जाते हैं, इसलिए अलजेब्रा को हम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बात बोलता हूं कि एक स्क्वायर है, उसके पैरामीटर को निकालो। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर होता है सम ऑफ 4 साइड्स। सम ऑफ 4 साइड्स, स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर एक साइड को हम कितना कंसीडर कर लें, x कंसीडर कर लें, और चारों साइड को x प्लस x करके ऐड करें तो कितना सम आएगा, 4x। ये होता है जनरल रिजल्ट। जनरल रिजल्ट हम पे आ चुका है, जिसको हम फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ये हमारे काम को थोड़ा आसान बनाता है। यहाँ पे x वेरिएबल इसलिए कहलाता है क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी स्क्वायर्स हैं सबकी डायमेंशन सेम नहीं है। किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है। तो पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए पर्टिकुलर पैरामीटर अलग अलग होगा। जब 2 होगा तो 4x की वैल्यू होगी 4 × 2 8, 3 होगा तो 4 × 3 12, 4 होगा तो 4 × 4 16। अलजेब्रा का बेसिक काम यही होता है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इजी लैंग्वेज में ब्रेक करना, फिर वहां से सॉल्यूशन फाइंड करना।
अब यहाँ से जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल से। अब जरा कंसीडर करो जो हमने अभी अलजेब्रा लिखे, 4x लिखा, x प्लस वाई लिखा, 4x स्क्वायर भी ले सकते हो, x स्क्वायर भी ले सकते हो, x क्यूब भी ले सकते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ले सकते हो, x क्यूब प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर भी ले सकते हो, एंड सो ऑन अप टू बहुत सारे। जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं लाओगे अलजेब्रा में, तब तक अलजेब्रा आपके नॉलेज से सिंक्रोनाइज नहीं होगा। आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल बनाना, कैसा भी अलजेब्रा का एग्जांपल बनाना, फिर हम चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ज्यादातर बच्चों को ये डाउट रहता है कि अलजेब्रा पॉलिनोमियल एक ही चीज है, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट यही होता है, ये चेक करना कि पर्टिकुलर गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 4/1 प्लस एक्स, 4/x स्क्वायर माइनस 1, ये जो एक्सप्रेशंस आपको गिवन है ये सारी, क्या ये सारी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी? अगर कहलाएंगी तो क्यों कहलाएंगी? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ये है कि पॉलिनोमियल को डिफाइन कर दिया जाए। पॉलिनोमियल में सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पॉलिनोमियल बनता किस किस से है? तो पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से x, y, z, u, v, w एंड सो ऑन अप टू। उसके बाद आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये चारों क्या कहलाते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। इनको कंबाइन करो, कोई सा भी ऐसा एग्जांपल बनो जिसमें कांस्टेंट हो। कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे 1, 2, -1, 1/3। सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उन्हें कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? यूनिट 1 जब आपको पढ़ाई थी तो बताया गया था, रियल नंबर हर एक नंबर अपने आप में यूनिक होता है। हर एक नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उनकी वैल्यू फिक्स होती है। वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, क्लोजनेस प्रॉपर्टी। तो इन तीनों को लेके कंबाइन करोगे तो ये हमने पर्टिकुलर एग्जांपल्स बना रखे हैं। 4 और x, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ गई, वेरिएबल भी आ गया। अब बच्चों को डाउट रहता है कि सर यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे आया? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको दिख बेशक नहीं रहा है, लेकिन 4x को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो 4 इंटू एक्स लिखा जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट और पॉलिनोमियल के बीच या किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच, किसी कांस्टेंट किसी वेरिएबल या किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो आप किसका सिंबल लगाओगे? प्रोडक्ट का, मल्टीप्लाई का। 4x इज रीड एज 4 इंटू एक्स, xy इज रिटन एज x इंटू वाई। गॉट इट? अब ये हमने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं उनमें वेरिएबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कांस्टेंट को कंबाइन कर दिया है। 4 कांस्टेंट, x वेरिएबल, और इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। x वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरिएबल, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, वेरिएबल, डिग्री एक्सपोनेंट, वेरिएबल डिग्री 2, वेरिएबल पावर 3, वेरिएबल पावर 2 प्लस वेरिएबल पावर 2 प्लस कॉमा वेरिएबल पावर 3 एंड सो ऑन अप टू। इतने सारे एग्जांपल आपके सामने लिख रखे हैं। अब इनमें से ये फाइंड करना है पॉलिनोमियल कौन सा होगा। पॉलिनोमियल बना कैसे ये बता दिया। अब पॉलिनोमियल को बनते टाइम सबसे जरूरी कंडीशन जो आपको मस्ट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है सर? पॉजिटिव इंटीजर सुना था, नेगेटिव इंटीजर सुना था, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या नहीं चीज है? तो ये चीज आपको मैंने नंबर सिस्टम में क्लियर करी थी, मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं कि अगर नंबर लाइन पे 0 से स्टार्ट करके और पॉजिटिव इंटीजर्स को एक ही बैग में आप रख लो तो ये जो कलेक्शन बनेगा इंफिनिटी तक, 0 और 1 2 3 पॉजिटिव, ये कलेक्शन कहलाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको आप सरल भाषा में होल नंबर्स भी कहते हो। तो चाहे होल नंबर्स कह लो चाहे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह लो, बात एक ही है। नॉन नेगेटिव इसलिए बोला जाता है, अगर आप 1 से लोगे तो 1 से लेने पे ये सारे कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स।
अगर आप जीरो इंक्लूड कर लोगे तो ये कहलाएंगे नॉन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है नाइदर पॉजिटिव, ना तो जीरो पॉजिटिव होता है, ना ही जीरो क्या होता है नॉन नेगेटिव, ना ही जीरो नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, जीरो इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो हमने पहली कंडीशन ही क्या बताई कि पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इन सारे केसेस में जरा कंसीडर करना 4x, x के ऊपर कोई पावर है, x वेरिएबल है, कोई पावर नहीं है, तो आप क्या पावर कंसीडर करोगे 1, x की पावर 1 पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 1 y की पावर 1। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में x और y आ रहे हैं और दोनों की पावर 1 1 आ रही है, दैट मींस ये दोनों क्या हो गए, पॉलिनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब पॉलिनोमियल, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 4 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये पर्टिकुलर केसेस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊं तो 1 अपॉन एक्स को ध्यान से देखो, एक्स को जब आप ऊपर ले जाओगे तो x माइनस 1 की फॉर्म में आएगा, माइनस 1 is a negative integer, that's why 1 upon x is not a polynomial. Similarly 4 upon x square minus 1 is not a polynomial. Similarly 1 upon x plus 1 is not a polynomial. ये सब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब आप इनको सॉल्व करोगे तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर जाएगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को पहचानना आप सीख गए हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये पता करना कि पॉलिनोमियल को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। पॉलिनोमियल में एक और चीज जो आपको सीखना मस्ट है वो चीज है टर्म्स और कोएफिशिएंट। टर्म्स और कोएफिशिएंट, हमने यहां कोई पॉलिनोमियल लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, this is a polynomial or not? Yes, this is a polynomial. Why this is a polynomial? Because the powers of the value, powers of the variable, ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि वेरिएबल्स की पावर जो है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। दिस इज ट्रू, यहाँ पे x की कोई पावर नहीं है, 1 लगाएंगे, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। यहाँ 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 लगा सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लगाओगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे x की पावर 0, चाहे y की पावर 0, चाहे z की पावर 0, u की पावर 0, v की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 लगाओगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 2 ही रहेगा। इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर एलजेब्रा वेरिएबल्स जो हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर है, दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरी चीज जो इसमें फाइंड करनी है टर्म्स। टर्म्स फाइंड करने के लिए ये याद रखना, ये दो मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे ही आपको दिख जाए, कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन सर, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस और माइनस। ये दो मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे ही आपको अपनी एक्सप्रेशन में दिख जाए वहीं पे आप उसको अलग करते चलेंगे। लेट्स स्टार्ट करेंगे 4x स्क्वायर से। 4x स्क्वायर के जस्ट बाद क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब 4x स्क्वायर अलग कर दो। अब प्लस आ गया, प्लस कहां तक चला, 3x तक, फिर नेक्स्ट प्लस आ गया, तो नेक्स्ट प्लस से पहले ही इसको रोक देंगे, प्लस 3x। अगला प्लस कहां तक चला, 2 तक, प्लस 2। तो ये 3 टर्म हमारे पॉलिनोमियल के अंदर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इधर देखो, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x। अब इसमें कितनी टर्म्स है, प्लस माइनस का साइन जहां पे भी आ जाए वहीं से तोड़ते चलेंगे। सबसे पहला क्या है, 4x क्यूब, माइनस का साइन आ गया, ब्रेक कर दो, 4x क्यूब पहली टर्म। दूसरी टर्म इस एक्सप्रेशन में माइनस का साइन स्टार्ट हो गया, माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहां प्लस आ गया, यहीं तक चलेगा बस। तीसरी टर्म फिर प्लस का साइन, फिर तीसरी टर्म चालू, प्लस 4x। इसके अंदर कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी। कितनी टर्म्स थी, 3। पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें भी 3 टर्म्स थी, दूसरे एग्जांपल में भी 3 टर्म्स थी। इनमें जो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है वो किस टर्म पे फोकस करना है, कांस्टेंट टर्म पे। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म उस टर्म को बोलेंगे जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, नो वेरिएबल। पहले एग्जांपल में 4x स्क्वायर, 3x और 2 तीन टर्म्स आई थी, तीनों टर्म्स में से 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। 2 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। दूसरे एग्जांपल में
पहली टर्म थी 4x3, दूसरी टर्म थी -3x²y, तीसरी टर्म थी 4x। क्या इन तीनों में कोई भी कांस्टेंट टर्म है? कांस्टेंट टर्म नहीं है। लेकिन अगर तब भी आपसे पूछ ले राइट द कांस्टेंट टर्म इन द गिवन एग्जांपल, और इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो आप क्या लिखोगे? कांस्टेंट टर्म 0। क्या लिखोगे? कांस्टेंट टर्म 0। अगर पेपर में आ जाता है, वो पूछ लेता है, उसमें आपको कोई भी ऐसी टर्म नहीं दिख रही है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं दिख रही है जो बिना वेरिएबल के लिखी हुई है, तो आप उसमें कांस्टेंट टर्म कितने लिख दोगे? 0 लिख दोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है सर? लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4x² प्लस 3x प्लस 2। इस एग्जांपल में पहले टर्म्स को ब्रेक करो, टर्म्स को ब्रेक करेंगे, 4x² प्लस आ गया, दूसरी टर्म प्लस आ गया, तीसरी टर्म, तीन टर्म हो गए, 4x², 3x और 2। अब इस पर्टिकुलर टर्म में अगर क्वेश्चन आए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का कोएफिशिएंट फाइंड करो, तो उस पर्टिकुलर टर्म में जाएंगे जिस टर्म में x² एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर x² एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टर्म में x² के अलावा जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट। दैट इज 4 इज योर कोएफिशिएंट। पर्टिकुलर टर्म में जाएंगे जिस टर्म का कोएफिशिएंट पूछा है, उस टर्म में उस पर्टिकुलर चीज को छोड़ के जिसको पूछा गया है x² का कोएफिशिएंट, x² किस टर्म में है? इस टर्म में है। x² को छोड़ के बाकी जो कुछ होगा वो उसका क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। अब पहली बात तो ये बोली थी हमने कि जिस चीज का वो कोएफिशिएंट पूछ रहा है वो उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे इसने फिर से पूछा x का कोएफिशिएंट, क्या x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है। किस टर्म में? इस टर्म में। तो x को छोड़ के उस टर्म में क्या है? 3 है। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो यहां पे हम ले लेते हैं 4x³ प्लस 3x² प्लस 2। अब इस पर्टिकुलर टर्म में क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। क्या x की टर्म इसमें एग्जिस्ट कर रही है? क्या इसमें एक भी ऐसी टर्म एग्जिस्ट कर रही है जिसमें x की पावर 1 करके वेरिएबल हो? क्या ऐसी टर्म है? पहली में 4x³ है, दूसरी टर्म में 3x² है, तीसरी टर्म में x है ही नहीं। हमने ये बोला था जिस टर्म में कोई भी वेरिएबल ना हो उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, और उस पर्टिकुलर टर्म को x की पावर 0 के साथ लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म में भी x की पावर 0 है, ना कि x की पावर 1। दैट मींस अपने गिवन क्वेश्चन में x वाली कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ऐसी टर्म एग्जिस्ट ना कर रही हो तो वहां पे कोएफिशिएंट आप क्या लिख सकते हो? 0x। क्या इस पर्टिकुलर टर्म में हम 0x लगा के लिख सकते हैं? 0x की वैल्यू 0 आएगी, और किसी भी टर्म में 0 को प्लस करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो किसी ऐसे वेरिएबल का वो कोएफिशिएंट पूछ ले जो वेरिएबल आपके गिवन क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका कोएफिशिएंट आप क्या लिखोगे? 0। हमने x का कोएफिशिएंट 0 क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे x³ एग्जिस्ट कर रहा था, x² एग्जिस्ट कर रहा था, x की पावर 0 एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन x की पावर 1, x मतलब x की पावर 1 वाला कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। गॉट इट? अब आगे देखो, पॉलिनोमियल्स में अब दो पॉलिनोमियल आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या आ गया सर? अगर मैं लिख दूं 1 और पूछूं क्या 1 एक पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए यस इट इज अ पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल? वेरिएबल नहीं है तो मैं वेरिएबल लगा नहीं सकता हूं क्या? x की पावर 0 लिख देता हूं। वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, वेरिएबल की पावर नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव टर्म है, नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो जितने भी कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं वो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। 2 इज अ पॉलिनोमियल, 3 इज अ पॉलिनोमियल, 4 इज अ पॉलिनोमियल, 5 इज अ पॉलिनोमियल एंड सो ऑन अप टू -2 इज अ पॉलिनोमियल, -3 इज अ पॉलिनोमियल, -4 इज अ पॉलिनोमियल। -4 पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। माइनस के साइन से कंफ्यूज मत होना। -10 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। यहां वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव टर्म है, नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल।
जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखो। जीरो पॉलिनोमियल ये स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल पॉलिनोमियल है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोएफिशिएंट क्या हो, जीरो हो। कंसीडर करो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन अप टू, ये चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ए एक्स तक आ जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, ये जो x किया है वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ आगे क्या है, कोफिशिएंट है, कितना है, en है। x n माइनस वन का कोफिशिएंट कितना है, a n माइनस वन। x की पावर n माइनस टू का कोफिशिएंट कितना है, a n माइनस टू। x का कोफिशिएंट कितना है, a है। कंसीडर कर लो कि सारे कोफिशिएंट कितने हो, सारे कोफिशिएंट की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, तो ये सब कुछ ऐड करके कितना आएगा, जीरो। एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। अब आगे देखो ध्यान से, पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए, पॉलिनोमियल्स का आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, उससे भी पहले सीखने वाली जरूरत है डिग्री। लेकिन डिग्री हम स्पेशल केस की निकालेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये क्या बात हो गई, पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल में कैसा पॉलिनोमियल, वो वन वेरिएबल। कहने का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या इसमें एक ही वेरिएबल है? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर दो बार आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स। नहीं बच्चों नहीं, यहाँ पे पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ x ही आ रहा है, सिर्फ x ही आ रहा है, x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर यहाँ पे x के अलावा कोई और वेरिएबल आ जाता, y आ जाता, z आ जाता, u v कुछ भी आ जाता, तो उसको बोलते पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तीन वेरिएबल होते हैं x y z, तो उसको बोलते पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 4x square plus 3xy plus 2, is this a polynomial in one variable? No, it is not a polynomial of one variable। ये one variable वाला polynomial नहीं है, इस polynomial में दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, that's why it is not the example of polynomial in one variable। अब एक और एग्जांपल देखो, 4x cube plus 3x square plus 4, is this a example of polynomial in one variable? क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो इस टाइप के पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे निकाली जाती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेसिक स्टेप ये होता है कि आपके पूरे स्टेप में जिस भी वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट हो वही उस पॉलिनोमियल, जिस भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो वही उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है अपना, x है। अब इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर 2 है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 आ गई। क्यों आ गई, फिर से कंसेप्ट सुनो। कंसेप्ट ये है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जो भी वेरिएबल आपको पॉलिनोमियल में दिया हुआ है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उसकी हाईएस्ट डिग्री जो भी होगी वही, उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी वो उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, 4x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 100x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो सबसे पहले ये चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ x है। अब x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x के ऊपर कोई पावर नहीं लग रही, दैट मीन 1 है। तो x की तीन पावर एग्जिस्ट कर रही है, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 1। अब इन तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो फिर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी
4। कितनी हो जाएगी 4। ये आप निकालना सीख गए पॉलिनोमियल की डिग्री 1 वेरिएबल में। अब हम सीखेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 वेरिएबल में। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब ये क्या होता है सर 2 वेरिएबल? तो अभी अभी हमने आपको कंसेप्ट क्लियर किया है, जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल को, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। हमारे इस पॉलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल हैं? x और y, x y ही है, सिर्फ इनके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में हम डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये देखो, पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करेंगे। कितनी टर्म है? 3 टर्म है। पहली टर्म देखो 4x क्यूब। 4x क्यूब में एक ही वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। 3xy में 2 वेरिएबल हैं। इस पर्टिकुलर टर्म को ध्यान से देखना, इसमें 2 वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है। दोनों की डिग्री कितनी है? 1 1, क्योंकि दोनों पे कोई साइन नहीं लगा है 3xy। दैट मींस x की भी 1 है, y की भी पावर 1 है। अब इन दोनों की पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तीसरी टर्म है 2x, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब हर पर्टिकुलर टर्म को ध्यान से देखो, इसमें 3 टर्म है 2 वेरिएबल में। पहली टर्म है एक ही वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट 3 है। 2 वेरिएबल है, जब 2 वेरिएबल हो किसी पर्टिकुलर टर्म में, दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो आपका काम क्या है? दोनों की डिग्री को ऐड कर लेना, दोनों की पावर को ऐड कर लेना। दोनों की पावर को ऐड किया तो कितना आया? 2 आया। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, इसकी पावर 1 है 1। अब इन तीनों में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 पहली टर्म की। दैट मींस इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी? 3 होगी। ये किस केस में है? ये उस केस में है जब पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल हो। एक और एग्जांपल लो, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 2x। अब इसकी डिग्री बताओ। पर्टिकुलर टर्म में देखो, पहली टर्म में एक ही वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें 2 वेरिएबल है, पहली वेरिएबल की पावर 2 है, दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है। दोनों को टोटल करो, 2 और 1 3 हो गई। इस पर्टिकुलर में एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है। अब इन तीनों में हाईएस्ट कितनी है? 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 3। इसकी डिग्री हो गई 3। तो आपको अब ये कंसेप्ट समझ में आया होगा 2 वेरिएबल वाला। ये हो गया डिग्री निकालने का कंसेप्ट। अब हमने आपको एक पढ़ाया था जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, याद रखना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कांस्टेंट में भी कैसा? नॉन जीरो, वो 0 नहीं हो। जैसे कि 1 एक पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, 1x0 लिख सकते हैं, 1y0 लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ साथ इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 0 होगी। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। जैसे मान लो 100 लिखा हुआ है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 0 होगी। आगे बढ़ो बच्चों, यहां पे आ जाए मान लो जीरो पॉलिनोमियल। क्या आ जाए? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी सर? 0 मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, याद रखना। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये हो गया डिग्री का कंसेप्ट। इसके आगे बढ़ेंगे तो आप पे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के 2 बेस आ गए जो आपको पढ़ने हैं। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किसका? पॉलिनोमियल का। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे हो सकता है और किसके बेसिस पे हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, अगर एक टर्म एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, जैसे कि 3x, सिर्फ यही है, ये 1 टर्म है, इसी में इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, ये हो गया मोनोमियल। एक और देखो, इसके आगे होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में ध्यान से देखो, 3x प्लस 4y, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसके भी अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। क्या आता है? ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म्स। फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल देखो, 5x³ प्लस 4xy प्लस 3x, इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसके बेसिस पे? ये क्लासिफिकेशन हो गया टर्म्स के बेसिस पे। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर। क्या कहलाएगा? लीनियर। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, कितनी है? 3, तो वो कहलाएगा क्यूबिक। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो वो कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल 3x, इसकी डिग्री कितनी है? 1। 3x प्लस 2, इसकी डिग्री कितनी है? वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1। क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इस पूरे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री कितनी है? 2। ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आएगी? 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री निकालेंगे तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, इसकी डिग्री x की हाईएस्ट पावर होगी, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक कौन सा होगा? जैसे कि एग्जांपल देखो, 4x स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 2, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री हो गई 4, और इस टाइप के पॉलिनोमियल को बोला जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, उनको देख के बताना ये क्या है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों है सर? हमने क्या बोला था? प्लस माइनस आने पे टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी। ये पहली प्लस आ गई, दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें कितनी टर्म है? टर्म्स को ध्यान से देखना। पहली टर्म है 4x स्क्वायर, दूसरी टर्म है माइनस 3x, विद सिंबल लिखेंगे, सिंबल को नहीं छोड़ देना। दूसरी टर्म है माइनस 3x, तीसरी टर्म है माइनस 2, 3 टर्म हो गई। तो ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोला जाता है। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। इस टाइप के पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए पर्टिकुलर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल के अंदर? इसके अंदर वेरिएबल x है पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, इस पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मींस इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ध्यान से देखना, मैंने एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इसको इक्वल कर दिया 0 के। तो x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए? 0 में। मैं फिर से बोल रहा हूं, x की वो वैल्यू जिसको इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट कर दे? 0 में। वो इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? 0। एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं मैं 3 प्लस x, ये पॉलिनोमियल है, इसका 0 कितना होगा? पॉलिनोमियल्स को हम इन जनरली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, px इक्वल्स टू 3x, px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सॉरी gx, ठीक है, या फिर kx या कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर टर्म से कुछ इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब px पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? px पॉलिनोमियल का 0 वो होगा जिसमें हम x की जगह 0 रखें और ये x की जो भी वैल्यू रखें
वो वैल्यू रखने पे हमारा जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है 3 प्लस एक्स वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। तो x की जगह क्या रखें कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए, x की जगह -3 रख दीजिए। 3 प्लस -3 इज व्हाट, प्लस माइनस माइनस 3 - 3 इज 0। That is called 3 is called the zero of the polynomial. Why? क्योंकि 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, 3 प्लस एक्स का क्यों कहलाएगा, क्योंकि जब इसमें -3 क्योंकि जब इसमें -3 रखते हैं x की जगह तो ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो में। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको -3 को हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। सिमिलरली ऐसी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अगर यहाँ हम कोई ऐसा x ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाए जिस x की वैल्यू इसमें पुट करने पे ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल का क्या बताएंगे, जीरो बताएंगे। क्या बताएंगे, इस पॉलिनोमियल का जीरो। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब px की वैल्यू 2 पे निकालो, px की वैल्यू 2 पे निकालो तो कुछ नहीं करना, बस आपको x की जगह क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है। पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू आपको पुट कर देनी है और उसको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 इंटू 2 6 होगा, प्लस 2। 4 इंटू 4 इज व्हाट, 16 प्लस 6 प्लस 2, 16 प्लस 2 इज व्हाट 18, 18 प्लस 6 इज व्हाट 24। ये आ गया आपका आंसर। ये होती है p की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना, जिसको हम इन जनरल pk बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, px की वैल्यू निकालना एट k पॉइंट। k पॉइंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक और देखो, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x। अब हम कह रहे हैं p की वैल्यू -2 पे निकालो, कुछ भी नहीं करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। कुछ बच्चे सिंबल से कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंबल से आपको उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट उठा के x की जगह -2 पुट कर देना है और उसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने x की जगह -2 किया तो 4x स्क्वायर था, 4 इंटू -2 का स्क्वायर, -3x था तो x की जगह -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 इंटू -2 कितना आएगा, प्लस का 6, 4 4 जा 16 प्लस 6 दैट इज 24। कितना आंसर आया, 24 आंसर आया। ये हो गया पॉलिनोमियल की किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालना। ठीक है, ये हो गया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की के पॉइंट पे वैल्यू, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हमने। ये पढ़ लिया लीनियर किसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, मोनोमियल किसको बोलेंगे, बाइनोमियल किसको बोलेंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो, आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होगा, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी है वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल के ऊपर जो मैंने 9th क्लास की वीडियो में पॉलिनोमियल में अपलोड किए हैं। आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो खोल के उसके लास्ट वाले जो टाइम पीरियड होगा उसको खोल के उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। उन क्वेश्चन में से जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछना। एक सर्वे है ऑनलाइन टीचिंग को लेके जिसके लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको फिल करके देख सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, ऑनलाइन टीचिंग को लेके ही है और बहुत अच्छा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।